अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज है सैटरडे का दिन। सुबह सुबह मैं उठ गई थी, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और हस्बैंड भी देर से जाते हैं हमारे थोड़े तो, लेकिन मैं उठ गई थी 9 बजे। वैसे तो हमारी सुबह का स्टार्ट होता है 5:30 से। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग दोबारा सो जाते हैं। और फिर मैं 9 बजे उठी थी और फिर मैंने पौधों को फ्रेश सा पानी दिया है और अपने लिए मज़ेदार सी दमदार सी चाय बनाई है, जिससे पूरा दिन मेरा अच्छा सा एनर्जेटिक सा गुजरे। फैमिली के साथ नाश्ता करने का अलग ही मज़ा है, लेकिन जो बात है अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की, थोड़ी तन्हाई में अलग से नाश्ता करने की, रिलैक्स होकर, उसकी तो भाई बात ही कुछ और है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट बन है, इसके अंदर लगी हुई होती है क्रीम। तो ये हमारी तरफ से बेकरी है, वहाँ से मैं लेती हूँ और आराम से मैंने चाय बनाई है और अब मैं रिलैक्स होकर अच्छा सा मज़ेदार सा नाश्ता करूँगी। इसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम ही कर लूँ, क्योंकि सुबह का टाइम फ्री भी होता है, बच्चे वगैरह भी सो रहे होते हैं, कोई शोर शराबा डिस्टर्बिंग नहीं होती। इसके बाद मैं आपको एक ज़बरदस्त सी वीकेंड स्पेशल रेसिपी देने लगी हूँ। मेरी मोस्ट फेवरेट, पूरे ख़ानदान में मशहूर है मेरी बटर चिकन की रेसिपी। तो आप भी मेरे साथ बना लें, तो बहुत मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी होती है। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन का ब्रेस्ट लिया है, तकरीबन आधा किलो के। इसके मैंने स्क्वायर पीसेस कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप दही डाली है। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और हस्बे जायका नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया का पाउडर। साथ ही मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून ही मैंने डाला है, घर का पिसा हुआ है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्चें, या जिसे देगी लाल मिर्चें कहते हैं, वो डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ लेमन, बड़े साइज़ का लेमन मैं स्क्वीज़ करके डाल रही हूँ। ये लेमन थोड़ा सा मेरा हार्ड था, तो इसके लिए बेहतरीन टिप है, जब भी आपका कोई लेमन हार्ड किस्म का है, उसको माइक्रोवेव में 20 सेकंड घुमा लें, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है और जूसी होता है सारा। अच्छा सा पल्प निकाल के मैंने तकरीबन हाफ़ लेमन का जूस डाल दिया है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाली है हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ ये सूखी कसूरी मेथी होती है, वो डालकर अच्छा सा मैरिनेट किया है। आप जितनी देर दिल चाहे मैरिनेट करें, ज़्यादातर अगर पूरी रात करके रखें तो मज़ीद फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रखा था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बस चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। और साथ ही मैंने ग्रिल पैन में, या कोई भी नॉर्मल फ्राई पैन आप ले सकते हैं, उसके अंदर चिकन को मैंने फैला दिया है और इसको पकाऊंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको लगेगा और अच्छी सी ये मतलब हाफ़ कुक हो जाएगी। तो आपने बस ऐसे ही करना है, हल्का हल्का इसके ऊपर कलर आ जाएगा और इसको बीच बीच में उलट पुलट भी करते रहेगा। अच्छा, ये चिकन को मैरिनेट करते हुए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ना इसके अंदर ऑयल भी डाले थे, इसलिए अभी मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, चिकन के अंदर पहले से ही ऑयल होगा। जब तक हमारी चिकन साथ साथ पक रही है, और एक मैंने लिया है बड़े साइज़ का प्याज और इसको मैंने छिलका उतार दिया है और इसके मैं बारीक बारीक स्लाइसेस करूँगी। थोड़ा सा शेफ़ बना मैं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि इससे पहले मेरा कुकिंग चैनल था, तो उस कुकिंग चैनल की रूह थोड़ी थोड़ी निकल के कभी कभी आती है। तो बस ये जी, प्याज को मैं बारीक बारीक स्लाइसेस कट कर रही हूँ। और इसके लिए लिया है मैंने एक पैन, और क्योंकि ये बटर चिकन है तो इसमें बटर तो लाजमी डलेगा। जो छोटी ब्लू बैंड की टिक्की आती है वो पूरी डालिएगा इसके अंदर, छोटे साइज़ वाली, या बड़े अगर आपके पास मक्खन है तो उसका मतलब 1/4 मक्खन का पीस डाल देना है। और इसके अंदर थोड़े से गरम मसाले साबुत डाले हैं, 2 तेज़पत्ते डाले हैं और 3 से 4 मैंने लौंगे डाली हैं और 1 स्टिक डाली है दालचीनी की, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जैसे ही मक्खन मेल्ट हुआ था, इसके साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, क्योंकि मक्खन को कभी भी हमेशा अकेले नहीं डालते, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, वरना मक्खन बहुत जल्दी जल जाता है। और उसके बाद जो मैंने स्लाइस हुई हुई अनियन है वो डाली है, और साथ तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने डाले हैं और साबुत मोटे मोटे टुकड़े डाल दिए थे। 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं और अगेन हस्बे जायका थोड़ा सा नमक डालना है, तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब। और इसमें अपना थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देने के लिए मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी डाला है, तकरीबन हाफ़ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लिएगा। और इसमें डाले हैं 4 से 5 ना लहसुन के जवे साबुत, क्योंकि ये सब कुछ साबुत साबुत इसलिए डाला है क्योंकि अभी इसने ब्लेंड हो जाना है। और थोड़ा सा हाफ़ मुट्ठी डाल दिएगा आप हरा धनिया की, फ्रेश सा हरा धनिया डाल दिएगा साबुत साबुत ये भी। और बस ये थोड़ा सा 2-3 से 3 मिनट थोड़ा सा मतलब पक जाए, तो उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर से इसकी पूरी अच्छी सी पेस्ट बना ली थी। हैंड ब्लेंडर भी भाई क्या ही टेक्नोलॉजी निकली है, इतनी आसान ज़िंदगी हो गई है ना, कि कुछ भी चीज़ को किसी भी चीज़ के अंदर ब्लेंड कर सकते हैं, वरना पहले जब ये जूसर ग्राइंडर होते थे तो जब जूसर के अंदर डालो एक अलग ही कहानी होती थी। बहरहाल एक अगेन मैंने बड़ा सा फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर पिसी हुई ये जो भी पेस्ट बना के रखी थी अभी हमने सारी, वो डाल दी है, मसाले की ग्रेवी। काफ़ी लोग इसको छानते भी हैं, लेकिन छानने से यार सारा इसका मोटा मोटा जो गूदा है, जो असल फ्लेवर्स होते हैं, वो तो हम क्यों डिस्कार्ड करें, हम डायरेक्ट ऐसे ही डालेंगे।
और जो भी पैन के अंदर मेरा जो बचा कुचा लगा हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डालकर अच्छा सा वो भी महलूल डाल दिया है। और उसके बाद जो फ्राइड हुई हुई चिकन है वो डाल के 1 से 2 मिनट फ्राई किया है। और साथ ही मैं क्रीम का हाफ़ डब्बा डाल दूँगी। आप क्रीम अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये बटर चिकन है तो इसमें ज़्यादा क्रीमी किस्म की चीज़ें डलेंगी। और क्रीम को भी अच्छा सा मिक्स कर देना है। साथ हरी मिर्चें डाली हैं बीच में से स्लिट करके, और हरा धनिया फ्रेश सा डाला है, और लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी थोड़ा सी छिड़कनी हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये मेरी रेसिपी पूरे ख़ानदान में मशहूर है, हर कोई मुझसे इसकी रेसिपी मांगता है, इसलिए मैंने कहा आज मैं अपनी वीडियो में ही इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत आसान सी है और बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आज वीकेंड पर ज़रूर ट्राई कर लें। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक कर देना है और प्यारा सा कमेंट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।